आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। विशेषतः वर्षावास उपलक्ष्य में धम्म क्या है, इस विषय में निरंतर धम्म चर्चा करते आए हैं। आज का ये धम्म देशना भी शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम धम्म अंतर्गत चर्चा करेंगे 10 अकुशल धम्म। सबसे पहले आप लोग बताइए कि एक इंसान अच्छा होने के लिए, एक इंसान अच्छा बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है अगर वो अच्छा सा अपना कर्तव्य पालन करे तो वो अच्छा इंसान, अगर वो अपने परिवार के लिए अच्छे से धन संपत्ति कमाए, अच्छे से पालन पोषण करे तो वो अच्छा इंसान, अगर वो समाज में जो भी लोगों को मदद कर सकता है, उपकार कर सकता है, वह सब करे तो वो अच्छा इंसान, अगर वो अपने बंधु बांधव परिवार को समय समय पे बुलाकर अनेक तरह से खान पीन को दे, अनेक तरह से उपहार दे तो वो अच्छा इंसान, अगर वो किसी से अच्छा व्यवहार करे तो वो अच्छा इंसान। अच्छा इंसान का परिभाषा बहुत सारे रहता है, हर किसी के मन में हर अपना अपना ही एक धारणा रहता है कि अच्छा इंसान बोले तो ये है। पर यहाँ हम जोर देने वाले हैं अच्छा इंसान बनने के लिए कम से कम उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। दूसरे को क्या करता है क्या नहीं करता है वो एक बाजू में रखते हैं, उसका खुद का चरित्र कैसा है इसमें जोर देते हैं। तो अगर वो अच्छा इंसान होना है या उसको अच्छा इंसान कहना है तो उसका शारीरिक कर्म अच्छा होना चाहिए, मतलब शरीर से जो भी काम करते हैं वो अच्छा होना चाहिए।
निर्दोष पूर्ण होना चाहिए, खराब अकुशल पाप युक्त नहीं होना चाहिए, तो हम उसे अच्छा इंसान कह सकते हैं। अगर किसी को हम अच्छा इंसान कहना है तो उसके वाणी, ये जो हम बोलते हैं ना वचन, वाणी, वो शुद्ध होना चाहिए, मधुर प्रिय सत्य युक्त होना चाहिए। गलत ये कुछ भी बोलने वाले उसको हम ये शुद्ध वाणी नहीं कह सकते। अगर वाणी अच्छा रहा तो हम कह सकते हैं कि वो अच्छा इंसान है। अगर हम किसी को अच्छा इंसान कहना है तो उसका मन भी शुद्ध होना चाहिए, परिशुद्ध होना चाहिए, मतलब मन से अनेक गलत धारणा, गलत सोच नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति अनेक तरह के गलत धारणा रखते हैं, गलत सोच रखते हैं, लोगों को दुख कष्ट देने का, शोषण करने का ऐसे धारणा रखते हैं, तो उसे कैसे अच्छा इंसान कह सकते हैं? अगर उसका सोच अच्छा है, उसका धारणा अच्छा है, वो लोगों के ऊपर अच्छा ही सोचता है, अच्छा ही कामना करते हैं, तो हम कह सकते हैं वो अच्छा इंसान है। तो कम से कम अच्छा इंसान बनने के लिए उसके शारीरिक कर्म अच्छा होना चाहिए, वाणी से बोलने वाले जो भी शब्द है वो अच्छा होना चाहिए, मन से सोचने वाले जो भी सोच है, विचार है, धारणा है, वो शुद्ध होना चाहिए। तब हम उसे अच्छा इंसान कह सकते हैं। कम से कम ये शरीर से अच्छा ना करे, वाणी से अच्छा ना बोले, मन से अच्छा ना सोचे, तो कम से कम वाणी से अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए, शरीर से अच्छा जो बुरा है ना, खराब, वो नहीं करना चाहिए, मन से बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो ये शरीर, ये वाणी, ये मन को अच्छा बनाने के लिए गलत अकुशल से दूर रहना है। वो 10 प्रकार के अकुशल है जो हम शरीर से करते हैं, वाणी से करते हैं, मन से सोचते हैं। तो वो 10 प्रकार के अकुशल को ही बौद्ध जगत में 10 अकुशल कहा है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 10 अकुशल के नाम से उपदेश दिए हैं। 10 अकुशल, अभी 10 अकुशल में शरीर से करने वाले अकुशल भी इसी में आता है, वाणी से बोलने वाले अकुशल भी इसी में आता है, मन से सोचने वाले अकुशल भी इसी में आता है। वो तीनों द्वार से जो भी अकुशल करते हैं वो 10 प्रकार के अकुशल है, इसलिए इसको 10 अकुशल कहते हैं। तो ये 10 अकुशल क्या है, अभी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले 10 अकुशल में शरीर से जो अकुशल करते हैं वो 3 प्रकार के हैं। वाणी से जो अकुशल बोलते हैं वो 4 प्रकार के हैं। मन से जो अकुशल सोचते हैं वो 3 प्रकार के हैं। इस तरह शरीर से 3, वाणी से 4 और मन से 3, इस तरह 10 अकुशल है। तो शरीर से कौन कौन सा 3 अकुशल करते हैं? शरीर से करने वाले अकुशल क्या है? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं शरीर से करने वाले अकुशल पानातिपाता, अदिन्नादाना, कामेषु मिच्छाचारा। सबसे पहले पानातिपाता, दूसरों को दुख कष्ट देना, हिंसा करना, ये शरीर से करने वाले पहला अकुशल है। दूसरों को शोषण करना, दूसरों को दुख कष्ट देना, दूसरों को हिंसा करना, मारना, ये शरीर से ही करते हैं।
इसलिए ये शरीर से करने वाले अकुशल है, इसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि अकुशल बोले तो गलत, अपराध, अकुशल बोले तो पाप, और जहाँ पाप वहाँ दुख है, वहाँ कष्ट है, वहाँ तकलीफ है, वहाँ हर तरह के पीड़ा उत्पीड़न है। इसलिए अकुशल नहीं करना है। दूसरा अकुशल है जो शरीर से करते हैं, वो है अदिनादाना। अदिनादाना जो ना दिया हुआ दूसरों के चीजें उठा के लेना या चोरी करना। चोरी करना भी ये शरीर से करते हैं। किसी का भी अच्छा देखे उसको उठा के लेना, छुपा के लेना, चुरा के लेना, ये शरीर से ही करते हैं। ये गलत है, ये अपराध है, ये अकुशल है, ये पाप है। इसलिए ये शरीर से करने वाला दूसरा अकुशल है, इसे भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा शरीर से करने वाले अकुशल है कामेषु मिथ्याचारा, काम मिथ्याचार, व्यभिचार करना, पर स्त्री पर पुरुष गमन करना। ये व्यभिचार करना हो, बलात्कार करना हो, एक पुरुष दूसरे महिला स्त्री से लगना हो, या एक स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ लगना हो, इस तरह से जो व्यभिचार करते हैं, जिसे काम मिथ्याचार करते हैं, इसी को कामेषु मिथ्याचारा कहते हैं। ये भी शरीर से करते हैं। ये भी शरीर से करने वाले अकुशल है, अपराध है, पाप है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। इसलिए एक अच्छे इंसान बनने के लिए शरीर से अच्छा करना चाहिए, दूसरों के हित उपकार होने वाली काम करना चाहिए, दूसरों को मैत्री करुणा रखना चाहिए, दूसरों के धन संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए, दूसरे लोगों के प्रति आदर सत्कार रखना चाहिए। और ये विशेषतः 3 अकुशल से दूर रहना चाहिए। कभी भी शरीर से किसी को दुख नहीं देना, हिंसा नहीं करना, कभी भी शरीर से चोरी नहीं करना, कभी भी शरीर से काम मिथ्याचार, व्यभिचार नहीं करना। तो ये 3 अकुशल शरीर से करते हैं, और ये अकुशल हमें नहीं करना है। इसी तरह वाणी से 4 अकुशल करते हैं, 4 अपराध करते हैं, पाप करते हैं, जिसकी वजह से अनगिनत पाप लगता है, अनगिनत दुख का भोग करना पड़ता है। इसलिए ये अकुशल को भी छोड़ देना चाहिए। अभी वो 4 अकुशल क्या क्या है? पहला अकुशल है मूसावादा। ये वाणी से असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ये असत्य झूठ बोलना भी ये वाणी से करने वाले अकुशल है, पाप है। जो सत्य को असत्य, असत्य को सत्य बोलना, जो नहीं देखा उसको देखा है, जिसको देखा है उसको नहीं देखा बोलना, मतलब जो भी चीज है उसके विपरीत बोलना, ये झूठ है, असत्य है। मजाक, मजाक में भी असत्य झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये वाणी से करने वाले पहला अकुशल है असत्य झूठ बोलना, इसे छोड़ना चाहिए। इसी तरह वाणी से बोलने वाले दूसरा अकुशल है पिशुन वाचा। पिशुन वाचा का मतलब होता है चुगली करना। जो भी एक दूसरे में मिले हुए लोगों को अनेक अनेक बातें लगाना, अनेक अनेक कानों में जाके फूकना कि तुमको तो ऐसा ऐसा कहते हैं, और उससे तुम दोस्ती करके रखे हैं।
फिर दूसरे के पास जाके भी उसी तरह बोलना कि वो तुम्हें ऐसा ऐसा कर रहे कहते हैं, ऐसा ऐसा बोलते हैं और तुम उसी से मिले हुए हो। हाँ, दोनों को एक दूसरे के ऊपर अनेक नेगेटिव नकारात्मक बातें फूक फूक के दोनों में झगड़ा लगा देना, दोनों में दुश्मनी पैदा कर देना, ये चुगली है। तो ऐसा चुगली करना भी वाणी से बोलने वाले ये अकुशल है, पाप है, इसे भी छोड़ना चाहिए। वाणी से बोलने वाले तीसरा अकुशल है फरुष वाचा। फरुष वाचा का मतलब एकदम फरुष वचन, एकदम कड़ा अपशब्द, जो गाली गलौज की बातें है ना, जो सुनने में भी एकदम कर्कश लगता है, जो सुनने में भी बहुत ही अप्रिय लगता है, ऐसे कड़ा अपशब्द गाली गलौज की बातें, हाँ, ऐसे बोलना ये फरुष वाचा है। ऐसे गाली गलौज की बातें किसी को भी पसंद नहीं आता। कोई हमें ऐसे गाली देंगे तो हमें अच्छा लगता है क्या? क्या हम वंस मोर करके बोलते हैं क्या? नहीं ना, हमें पसंद नहीं आता, बहुत गुस्सा आता है, अंदर से गुस्सा आना शुरू हो जाता है। इसी तरह किसी को भी गाली गलौज देंगे, कड़ा अपशब्द बोलेंगे तो किसी को भी पसंद नहीं आता। इसलिए ये गाली गलौज देना भी अपराध है, पाप है, अकुशल है। हाँ, वाणी से बोलने वाले अकुशल है। इसलिए ये अकुशल से भी हमें दूर रहना है। जो कड़ा अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज देते हैं, ये भी वाणी से बोलने वाले अपराध है, उससे दूर रहना है। फिर वाणी से बोलने वाले चौथा अकुशल है संपप्पलाप वाचा। संपप्पलाप वाचा, बिना काम के अनेक बातें करके बैठना, निंदा चर्चा करके बैठना। जब चार लोग जमा होते हैं ना, कितना भी अच्छे टॉपिक में बातें करना शुरू करो, कुछ समय तक अच्छा चलता रहता है, कुछ समय तक काम की बातें करते हैं और तुरंत लोगों की निंदा चर्चा शुरू होने लगता है। अरे अमुक व्यक्ति ऐसा ऐसा करता है, अमुक व्यक्ति ऐसा ऐसा करता है। जब निंदा चर्चा आता है तब लोगों को भी मजा आता है, सुनने में भी मजा आता है और निंदा चर्चा करने में भी मजा आता है। तो लोग बहुत इंटरेस्ट रख के इसमें साथ देते। अगर अच्छी बातें करते, धम्म की बातें करते तो लोग कितने देर सुन पाएंगे। मगर ये निंदा चर्चा है ना, 1-2 मिनट नहीं, 1-2 घंटा नहीं, दिन भर भी चलता रहा, लोग मजे ले के, स्वाद ले के सुन के बैठते हैं, साथ देते हैं, खुद भी निंदा चर्चा को करते हैं। मगर तथागत बुद्ध ने कहा है, किसी का भी निंदा चर्चा करना ये वाणी से करने वाले पाप है, अपराध है, अकुशल है। इसलिए ये अकुशल को भी छोड़ना चाहिए। कोई हमें निंदा चर्चा करे, हमारे पीठ पीछे कुछ बोले और वो हमें पता चले तो हमें अच्छा लगता है क्या? तो हम हाँ मैं ऐसा हूँ इसलिए उसने बोला करके हम अपने मन को शांत कर पाएंगे क्या? अच्छा नहीं लगता ना। तो उसी तरह हम भी दूसरों की बातें करेंगे तो उसको भी कहाँ अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए ये निंदा चर्चा करना भी वाणी से करने वाले अपराध है, पाप है, अकुशल है। इसलिए ये अकुशल को भी छोड़ना चाहिए। इस तरह वाणी से 4 तरह के अकुशल बोलते हैं, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे चुगली करना हो, चाहे गाली गलौज की शब्द बोलना हो, चाहे निंदा चर्चा करना हो। ये चारों के चारों कुशल है, इसको भी छोड़ना चाहिए। इसी तरह ये चित्त से
ये मन से भी 3 तरह के अकुशल करते हैं, सोचते हैं। ये मन से जो 3 तरह के अकुशल सोचते हैं, ये अपराध है, ये गलत है, ये अकुशल है, पाप है। इसलिए जहाँ पाप करते हैं वहाँ तो दुख ही आएगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं दुख पसंद हमें नहीं है, इसलिए ऐसे पाप को छोड़ना है, इसलिए ऐसे अकुशल को छोड़ना है। तो ये मन से किस तरह के 3 अकुशल करते हैं, पता तो होना चाहिए ना छोड़ने के लिए। तो सबसे पहला अभिज्जा। अभिज्जा का मतलब लोभ लालच रखना, दूसरे के अच्छे अच्छे चीज वस्तुओं पे, अरे वाह कितना अच्छा है, वो मेरा होना चाहिए, वो मुझे चाहिए। हाँ, इस तरह के लोभ रखना, इस तरह के लालच रखना, इस तरह से आसक्त होना, ये मन से करने वाले अकुशल है। अगर ऐसे लोभ लालच आ गया, अरे वो कितना अच्छा है, वो मुझे चाहिए, वो मेरा होना चाहिए। हाँ, वो जब तक सामने है तब तक ही रहा तो ठीक है, जब दूर हो गया तो दूर हो गया, उसे भूल दिया, ऐसा हुआ तो ठीक है, मगर ऐसा नहीं कर सकते। वो चाहिए तो चाहिए चाहिए, आंखों के सामने नाचने लगता है। रातों को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, बस वो चाहिए तो चाहिए चाहिए, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, कोई भी चीज है, चाहिए तो चाहिए चाहिए। फिर इस तरह के लोभ लालच पराकाष्ठा में पहुंचने के बाद वो वस्तु प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, कुछ भी। इसलिए ये लोभ लालच जहां होता है वहां पाप होता है, जहां पाप होता है वहां दुख होता है। इसलिए ये अकुशल है, इसे छोड़ना चाहिए। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये मन से होने वाले दूसरा अकुशल है व्यापाद। व्यापाद बोले तो द्वेष रखना, दाह ईर्ष्या रखना, दूसरे के उन्नति प्रगति देख न सकना, दूसरों के कितना भी उन लोगों ने हमें उपकार किया हो, अच्छा किया हो, मगर थोड़ा भी गलती किया हो तो वही गलती को याद कर करके उसने मुझे ऐसा किया था, ठहरो मेरी भी बारी आएगी, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा, मैं उसको ऐसा बोलूंगा, ऐसा करूंगा। इस तरह से द्वेष में जलना, क्रोधित होना, ये व्यापाद है। तो ऐसे द्वेष, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे हराया, ठहरो मेरी भी बारी आएगी, मैं उसे ऐसे सबक दूंगा, उसको ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। ऐसा ही सोचता रहा तो उसके मन में कभी शांति नहीं आएगा। वो बदला लेने की भावना में, सामने वाले को दूषित करने के या उसको हानि करने के अनेक सोच में खुद को ही हानि करके बैठता है, खुद को ही जला के बैठता है, खुद को ही पाप में डुबो के बैठता है। इसलिए ये अकुशल है, ये व्यापाद, ये द्वेष मन से करने वाले अकुशल है, पाप है, इससे भी दूर रहना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं ये मन से करने वाले तीसरा अकुशल है मिथ्या दिट्ठी, जिसे मिथ्या दृष्टि भी कहते हैं। मिथ्या दृष्टि बोले तो गलत धारणा, गलत धारणा बोले तो अच्छे को अच्छे ना समझना, बुरे को बुरे ना समझना, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझना, कम और कम फल में विश्वास न रखना। मतलब मिथ्या दृष्टि बोले तो ये दुख सत्य है, ये न जानना, ये दुख का कारण तृष्णा है, ये न जानना, ये दुख मुक्त निर्वाण है, ये न समझना, ये निर्वाण प्राप्ति का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग है, ये न समझना। हाँ, अच्छा करेंगे तो मुझे अच्छा ही आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही आएगा, ये न समझना।
मैं जो भी कर्म करता हूँ वो कर्म का भागीदार मैं ही हूँ। मेरे ही कर्म मेरे अंशयार है, वही कर्म मेरे जन्म का कारण है, मेरे बंधु बांधव है, मेरा सच्चा शरण है। जैसा मैं करूँगा वैसा ही मैं भुगतूंगा, ऐसे कर्म में विश्वास होना चाहिए। पहले मैंने अच्छा किया था इसलिए अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करूँगा तो भविष्य में भी अच्छा होगा। पहले मैंने बुरा किया था अभी बुरा हो रहा है, अभी बुरा करूँगा तो भविष्य में बुरा ही होगा। इस तरह से विश्वास रखना ये कर्म फल, तो कर्म फल में भी विश्वास होना चाहिए। मगर ये कर्म और कर्म फल में विश्वास न होना, अच्छे को अच्छे बुरे को बुरे न समझना, ये मिथ्या दृष्टि है। ये मिथ्या दृष्टि बहुत भयानक है। एक बार मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो गया, असल को असल, खराब को खराब नहीं समझ सकते, पुण्य को पुण्य, पाप को पाप नहीं समझ सकते, तो ऐसे इंसान पुण्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पाप को नहीं छोड़ पाएंगे। बहुत बड़ा हानि है। इसलिए ये मिथ्या दृष्टि भी मन से होने वाले अकुशल है, अपराध है, पाप है, तो इसे भी छोड़ना चाहिए। इस तरह ये मन से जो 3 तरह के अकुशल करते हैं, अविद्या, व्यापाद, मिथ्या दृष्टि, या लोभ, द्वेष, मिथ्या दृष्टि, गलत धारणा, ये 3 अकुशल को छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए। इस तरह ये शरीर से 3 अकुशल करते हैं उसे छोड़ना चाहिए, ये वाणी से 4 अकुशल करते हैं उसे छोड़ना चाहिए, ये मन से 3 अकुशल करते हैं ये छोड़ना चाहिए। शरीर, वाणी, मन से 3, 4, 3 ये 10 प्रकार के जो अकुशल करते हैं उसे बिल्कुल छोड़ना चाहिए। ये जो शरीर से, जो वाणी से, जो मन से जो 10 अकुशल करते हैं, इसके ठीक विपरीत 10 कुशल भी है, या 10 कुशल भी कहते हैं बौद्ध जगत में। हाँ, वो 10 कुशल भी क्या है? शरीर से 3 अकुशल न करना, जैसे हिंसा न करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार न करना। वाणी से 4 प्रकार के अकुशल न करना, जैसे झूठ न बोलना, चुगली न करना, गाली गलौज की शब्द न बोलना, निंदा चर्चा न करना। मन से 3 प्रकार के अकुशल न करना, लोभ न रखना, द्वेष न रखना, मिथ्या दृष्टि न होना। तो ये 10 अकुशल को छोड़ना ही 10 कुशल है। तो ये शरीर, ये वाणी, ये मन से करने वाले अकुशल को छोड़ के अच्छे कर पाए तो हम उसे कह सकते हैं अच्छे इंसान। तो अच्छे इंसान बनना है कि नहीं? अगर अच्छे इंसान बनना है तो ये 10 अकुशल से दूर रहना है और 10 कुशल में हमेशा आगे बढ़ना है। और इसको, ये 10 अकुशल को हमेशा हमें याद रखना है। अगर हुआ तो हर सुबह हमें ये संकल्प करना है कि आज मैं किसी भी प्रकार के अकुशल नहीं करूँगा, न शरीर से कोई अकुशल करूँगा, न वाणी से कोई अकुशल बोलूँगा, न मन से कोई अकुशल सोचूंगा। संकल्प करना है। दिन भर ये ध्यान में रख के, ये स्मृति होश में रख के आचरण करना है। और हर रात को सोने से पहले एक बार ध्यान करना है कि आज मैंने शरीर से कुछ अकुशल तो नहीं किया, किसी को हिंसा तो नहीं किया, चोरी तो नहीं किया, व्यभिचार तो नहीं किया, ये वाणी से कुछ अकुशल तो नहीं बोला,
हाँ, कहीं मैंने झूठ तो नहीं बोला, कहीं मैंने चुगली तो नहीं किया, कहीं मैंने कड़ा अपशब्द तो नहीं बोला, कहीं मैंने निंदा चर्चा तो नहीं किया। हाँ, और ये मन से कहीं मैंने अकुशल तो नहीं किया, कहीं लोभ लालच तो नहीं जगा, कहीं द्वेष भावना तो नहीं जगा, कहीं मिथ्या दृष्टि तो उत्पन्न नहीं हुआ। बहुत ध्यान देके परिचय करना है। अगर कहीं हमने गलत किया, चूक हो गया, अपराध हो गया, तो उसको महसूस करना है, क्षमा याचना करना है और आगे से उसको नहीं दोहराएंगे। ये संकल्प लेके आगे बढ़ना है। अगर हम देखते हैं कि ये 10 अकुशल में चलो हमने 5 अकुशल नहीं किया, पर 5 अकुशल हमसे हो रहा है, जाने अनजाने में चूक हो रहा है, तो अगर हम उसको देखेंगे, होश रखेंगे, महसूस करेंगे, तो देखते हैं आगे से 4 अकुशल हो रहा है, और देखते हैं 3 ही हो रहा है, और देखते हैं अभी 2 ही अकुशल हो रहा है, अभी देखते हैं 1 ही चूक हो रहा है, और देखते हैं अभी तो कोई भी चूक नहीं, कोई भी अपराध नहीं, कोई भी गलतियां नहीं, कोई भी अकुशल नहीं, कोई भी पाप नहीं। पर जानना तो जरूरी है, महसूस करना तो जरूरी है। इसलिए हर दिन सुबह संकल्प करना है, मैं शरीर से अकुशल नहीं करूंगा, वाणी से अकुशल नहीं करूंगा, मन से अकुशल नहीं सोचूंगा, अच्छा इंसान बनूंगा। और ये होश रखते रखते दिन भर चर्या करना है, जो अपना काम कर्तव्य है उसे निर्वाह करना है, और हर रात सोने से पहले ध्यान देना है, कहीं मैंने शरीर से अकुशल तो नहीं किया, वाणी से अकुशल तो नहीं किया, मन से अकुशल तो नहीं किया तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही होश रख के, स्मृति रख के आराम से जीवन आगे बढ़ाना है। अगर कहीं जाने अनजाने में गलतियां हो रहा है या अपराध हो रहा है, भूल हो रहा है, तो उसको महसूस करना है, रियलाइज करना है, अनुभव करना है, और आगे से इसको नहीं करूंगा ऐसा क्षमा याचना करके, ऐसा संकल्प करके आगे बढ़ना है। और धीरे धीरे जो भी चूक हो रहा है, गलती हो रहा है, अपराध हो रहा है, उसको छोड़ते जाना है। इस तरह बहुत जल्दी हम अपने आप को शुद्ध रूप में पाएंगे, अपने आप को इस सारे अकुशल से दूर होते होते पाएंगे। फिर हम कह सकते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं। तो हमेशा याद रखें कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कहा हुआ ये वाणी है, ये 10 अकुशल धम्म से हमें दूर रहना है, 10 कुशल धम्म को पालन करना है। ये शरीर से अच्छा करना है, वाणी से अच्छा बोलना है, मन से अच्छा सोचना है। शरीर से गलत अकुशल नहीं करना, वाणी से गलत अकुशल नहीं बोलना, मन से गलत अकुशल नहीं सोचना। अगर हम ये करेंगे तो हम अच्छे इंसान बनेंगे, ढेर सारे दुख तकलीफों से दूर हो पाएंगे, जीवन में खूब खूब सुख शांति आएगा। और देखते हैं जीवन में खूब सारा पुण्य हो रहा है, खूब सारा कुशल धम्म हो रहा है। तो हम यही कामना करते हैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश अनुसार, धम्मानुसार हम भी ये 10 अकुशल को खूब जान सके, पहचान सके। ये शरीर से अकुशल ना करे, वाणी से अकुशल ना करे, मन से अकुशल ना करे, और खूब खूब शरीर से, वाणी से, मन से अच्छे कर्म करते हुए, पुण्य कर्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समाप्त करते हैं।
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु। कार्यक्रम के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में खूब खूब पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर पाए, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ते हुए शांति से बैठिए। सवेतियो विवाचान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेचतु सबे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आप लोग इसी तरह बुद्धास टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। ये बुद्धास टीचिंग चैनल है, बुद्ध शिक्षा चैनल है। हम यहाँ बुद्ध और बुद्ध शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। ढेर सारे बुद्ध और बुद्ध शिक्षा के विषय में ये चैनल अंतर्गत धम्म देशनाएं, धम्म चर्चा, प्रेरक प्रसंग और अनेक अनेक आधारभूत बुद्ध शिक्षा, जातक कथा, परित्राण, बुद्ध वंदना, हर तरह के धम्म वीडियो ये चैनल में प्रकाशित हो पड़ा है। आप लोग बुद्ध को जानने के लिए, बुद्ध की शिक्षाओं को जानने के लिए ये चैनल को अच्छा खासा एक माध्यम बनाइए, एक साधन बनाइए, एक रिसोर्स बनाइए। हाँ, आप भी अच्छे से कोई भी बातें बुद्ध शिक्षा के विषय में कोई भी बातें जानने के लिए ये चैनल के वीडियो को देखते जाइए। आप भी बुद्ध शिक्षाओं को जानें, अपनों की भी बुद्ध शिक्षा जानने के लिए प्रेरित करें। ये चैनल के विषय में बताइए। ये जो भी धम्म वीडियो अच्छा लगे वो अपनों को भी शेयर करते जाइए। हम सब मिलके
महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्मों को घर घर पहुंचाएंगे, घर घर पहुंचाएंगे। और इस पुण्य कार्य में आप भी सहभागी जरूर बनिए। आप ये घर घर बुद्ध शिक्षा पहुंचाने के लिए कितना आप लोग सहभागी हो रहे हैं, ये धम्म वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और धम्म वीडियो अच्छा लगा हो या जिस तरह से भी आप लोगों को लगा हो, सकारात्मक दृष्टिकोण से, सुधारात्मक दृष्टिकोण से कमेंट भी करते जाइए। और आप लोगों को धम्म वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनों के बीच में तो आप लोग शेयर करेंगे। और हमारे बुद्धावस्थ तेचिंग के परिवार बढ़ाने के लिए आप लोग कभी भी ये चैनल के वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है तो तुरंत सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। और चैनल में धम्म वीडियो डालते ही आप लोगों को भी पता चले, नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा के रखिए। जितना हो सके उतना हमारे बुद्धावस्थ तेचिंग परिवार बढ़ाना है, तो उसके लिए भी आप लोग ज़रूर साथ दीजिए। ज़रूर ये पुण्य कार्य में सहभागी बनिए। आप सभी का खूब खूब मंगल हो, खूब खूब कल्याण हो, खूब खूब सुख हो, सुखी बने। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।